हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। जैसा मैं आपसे पर डे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी 2 बजे से हिंदी की क्लास यहां पे कंटिन्यू की जाती है, तो बेटा आप सब लोग फिर से आ जाइएगा। आज आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्लास है जो आपकी द बाबा क्लास चैनल में हिंदी की रखी गई है, सर्वनाम तथा विशेषण से संबंधित। अगर ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो इसके लिए भी ये समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे जो आपके अकॉर्डिंग टू परीक्षा के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो आप उसको एकदम अपने दिमाग में इस तरीके से बसा के रखिएगा कि ये कहीं लेक्चर सूर्य जी का मिस ना हो जाए। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर हमेशा जीवन भर मिस ही करोगे। ठीक है, तो सब लोग अपने चैनल को शेयर कर लीजिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। सब लोग जोड़ लीजिएगा। अगर आप नहीं जोड़ पाते इसके लिए जिम्मेदार तुम हो भाई, क्योंकि अगर तुम लोग शेयर ही नहीं करोगे तो कौन दूसरा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जोड़िएगा। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपकी हिंदी क्लास कराई जाएगी। पहले यहाँ पे 20+ लाइक करो, जल्दी ठोको, जल्दी ठोकिएगा। इसके बाद में आप लोग कम से कम अपने, जैसे आप सब लोग हमारा जो आप द बाबा क्लास चैनल को देख रहे हो, सब लोग एक एक बंदे को जोड़ लीजिएगा। सबको क्या करना है, एक एक बंदे के पास शेयर करना है। ये पहला काम। जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हैं, 8-9 लोग, 7 लोग, 8-10 लोग हो, तो ये सब लोग क्या करिएगा, मिलकर जोड़ लीजिएगा। जैसे राव आ जाते हैं, विक्रम हैं, हर्षित हैं, कीर्ति आ जाती है, सोनम आ जाती हैं, विनय आ जाते हैं, अचल आ जाते हैं, पृथ्वी आ जाते हैं। ठीक है भाई, सुभाष आ जाते हैं, इजी ट्रिक आ जाता है, और इत्यादि लोग आदि आ जाते हैं, मधुर आ जाते हैं, पवन भी कल आए हुए थे, आज भी हैं, पवन भी हैं। सब लोग एक एक अपना शेयर कर लीजिएगा। अपने दोस्त को बता दीजिएगा, दीपांशु भी थे, आज भी हैं। तो सब लोग भैया एक एक शेयर कर लीजिए कि भैया गुरुजी क्लास आ चुकी है, तो सब लोग आ जाइएगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक शेयर कर लीजिएगा। अगर आप 10 लोग हो तो 20 लोग हो जाओगे, उनको भी अच्छा जो क्लास यहाँ पे अटेंड कराई जाएगी वो भी अच्छा लगेगा, और आपका तो जीवन चल ही रहा है अपने गुरुजी के साथ में, है ना। तो चलिए शुरुआत कर दें। सब बोलो यस सर, शुरुआत की जाए एकदम। आप अपने द बाबा क्लास चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक को दबाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार शो किया जाता है। तो आइए यहाँ पर देखिए बेटा, दिया गया है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है आपको बताना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो यहाँ बेटा आपकी क्लास चल रही है संज्ञा और विशेषण से संबंधित। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ से अवगत करा दूँ कि संज्ञा क्या होती है। सॉरी बेटा, संज्ञा तो हो चुका है। संज्ञा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो संज्ञा होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी इनका नाम दिया होता है सब आपकी संज्ञा होती हैं, जिनको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, महसूस करते हैं, सब संज्ञा होती है। तो आज आपकी क्लास बेटा सर्वनाम और विशेषण संबंधित है, तो इनको मैं बता देना चाहूँगा कि सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले सीख लीजिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप किसी का जब नाम लेते हो तो नाम लेने से वो उसका क्लियर हो जाता है भाव, तो बेटा वो आपका संज्ञा कहलाता है। और जिसको आप लोग नाम से नहीं पुकार के उसको कुछ वर्डों को के द्वारा कुछ ऐसे आपको शब्द दिए गए हिंदी में जिनका प्रयोग करते हो, जिसके माध्यम से किसी को बुलाते हो। जैसे हमने पहले बुलाया राधा इधर आओ, तो जो राधा था वो संज्ञा हो गया है। बट अब राधा को नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहा हूँ वह यहाँ आओ, वह उसको यहाँ लाओ, उसे यहाँ बुलाओ। तो ये बेटा क्या है, आपके कुछ वर्ड हैं जो हम लोगों ने संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर रखा है, वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अगला बेटा है विशेषण। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक, अब बेटा विशेषण के कुल 3 भेद होते हैं। संख्या, याद कर लीजिए बेटा सब लोग यहाँ पर कि गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण। ठीक, आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ पे आप लोग प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। बहुत से लोगों का आंसर भी आ चुका है कि यहाँ पर जो वह दिया गया है ये आपका क्या है, सर्वनाम है। तो जिन लोगों ने पहले का बी ऑप्शन दिया है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई बात नहीं है, मैं सब लोगों से परिचित हूँ, ऐसी बात नहीं है। सब लोग बहुत अच्छी क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत पढ़ने का प्रयास भी करते हो, अपने गुरुजी का मन इस प्रकार से इसमें लगवाते हो जिसमें 14-14, 15-15, 20-20 लाइव भी आ जाते हो, लेकिन तुम लोग चले भी वही जाते हो। पता नहीं क्यों अपने सर को छोड़ के जाते हो, मुझे रोना आ जाता है मेरे लाल, क्या बताऊं। चलिए नेक्स्ट बेटा का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद नहीं है, आपको इसमें ये बताना है। तो देखिए पहला आपके पास है निजवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है गुणवाचक, फिर है अगला
पुरुषवाचक। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर पुरुषवाचक चुना हुआ है, देखिए बेटा, अगर हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं या गुणवाचक या प्रश्नवाचक या निजवाचक की बात करता हूं, तो यहाँ पर जिन लोगों ने गुणवाचक की बात की है, ये आपका आता है किसमें? विशेषण में। किसमें आएगा भैया? विशेषण में। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उसके गुण के आधार पर, तो गुण जो है वो आपका विशेषण है। क्या है मेरे भाई? ये आपका आ जाता है विशेषण। ये क्या है? विशेषण है। और जो आपके निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक दिए गए हैं, ये आपके क्या है? सर्वनाम। बेटा सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो वो आपके 6 भेद होते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं आंसर देने का, जहां मैं देख पा रहा हूं जहां तक कि सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 3rd नंबर। अरे वाह, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपको ये बताना है। अनिश्चितवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये आपको इसमें क्या बताना है? वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये आपको प्रयुक्त करना है। अब यहाँ पे अगर सब कुत्ते दे रखा है, चाहे यहाँ पे कुछ कर लीजिएगा, जहाँ पे मुझे किसी भी संख्या का निश्चित का बोध नहीं होता है तो उसे निश्चित बोलते हैं। जहाँ पे किसी के गुण के बारे में पता हो जाता है तो गुणवाचक कहलाता है। जहाँ पर किसी की मात्रा के बारे में पता हो जाता है तो परिमाणवाचक कहलाता है। और सार्वनामिक का मतलब हो जाता है कि अगर वहाँ पर किसी का नाम लेकर पुकारा जा रहा है, सर्वनामिक विशेषण मतलब होता है वह और यह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेटा जो सब दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि ये क्या होगा? आपका अनिश्चितवाचक संख्या होगी, अनिश्चितवाचक आपका विशेषण होगा इसमें। भाई कुछ सब कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते मालूम है नहीं है आपको? जब कहीं मालूम नहीं तो वहाँ पे जहाँ पे शंका होती है तो समझ लीजिए अनिश्चित है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे है, सब लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपांशु हैं, हर्षित हैं, तनिष्का हैं, इजी ट्रिक हैं, सुभाष हैं, इसके बाद में विनय भी हैं, अचल भी हैं। ठीक है, पवन थे, कलाय थे, आज भी हैं, राव हैं, ठीक है, पृथ्वी है। सब लोग याद रखिएगा, ये मत कहिए सर नाम नहीं लेते हैं, काफ़ी मैंने सुना भी है, नाम ले रहा हूँ, कभी कभी नहीं ले पाता हूँ तो उसका मतलब है कि गुरुजी का क्लास ही नहीं करोगे है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए बेटा, इसमें कह रखा है हम लोगों से, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो आपको बताना है वो कौन सा होगा? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। बताओ सब लोग आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ पे जब तक आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी दीजिए सब लोग, देखता हूँ किसका कितनी जल्दी से आंसर आता है। ऐसी बात नहीं है, जब तक ना, अरे वाह, मैं ज़्यादा नहीं सुनाने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं मैं सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ बेटा जिन लोगों ने यहाँ पर इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है निजवाचक, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? बेटा निजवाचक जो आपका है वह एक जो सर्वनाम होता है वो आपका निजवाचक कहलाता है। मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम का रूप ही आप है। ठीक, तो अगर जहाँ पे आप नजर आ जाए वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कर दीजिएगा। जिन लोगों का 4th का ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 5th नंबर। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला है आलसी, फिर आपके पास दिया है अलस, फिर है आलसीपन, फिर है आलस। चलिए आंसर दीजिए। जल्दी करो मुझे इंतजार है, जल्दी टिक करो मुझे इंतजार है। अरे सब लोगों ने डी कर दिया है, अरे वाह क्या बात है। चलिए यहाँ पर जिन लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है वो इसका राइट आंसर है। शिवम भी हैं, बहुत अच्छी बात है। दीजिए भाई, सब लोग आंसर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलेंगे? 6 के ऊपर। चलिए देखते हैं, इसको मुझे सॉल्व करना है। सर्वनाम के भेदों की संख्या बताइए। अभी आपको बताया था, अगर नहीं आते फिर से सुन लीजिएगा। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ए बी सी, बेटा इसको सी कर लीजिए, यहाँ पे ए हो गया, इसको सी कर लीजिएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब बेटा वो 6 कौन कौन से सुन लीजिएगा। पहला है पुरुषवाचक, फिर है निजवाचक, फिर है निश्चयवाचक,
फिर है अनिश्चयवाचक, फिर है संबंधवाचक, फिर है प्रश्नवाचक। तो आपके 6 सर्वनाम होते हैं। भाई आंसर आ गया ना सब लोगों का? हंसाते रहिएगा, जीते और जागते रहिएगा, सर जी की क्लास को देखते रहिएगा, इसी प्रकार से अपने सर को आगे बढ़ाते रहिएगा। क्या बात है भाई। देखो हमारी बात सुन लो, थोड़ा शेयर भी कर लिया करो कभी कभी, है ना, लाइक कर लो। इतना बताओ, कभी कभी 15-16 लोग आ जाते हो और लाइक मात्र 10, 12, 7, 8 आधे तो भूल ही जाते हैं कि सर जी कौन लाइक दे देगा है? ऐसा ना करिए भाई, लाइक दीजिए और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों से कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलो अगर इसको किसी ने नहीं कर पाया तो समझ लो, सब लोग यहाँ पे लाइव हो, ठीक है। हर्षित, तनिष्का, दिव्यांशी, इजी ट्रिक, सुभाष, राव, पृथ्वी, है ना, मोनू, विक्रम, सब लोग आ चुके हो। कीर्ति, सोनम भी आई थी, ठीक है। चलो सब लोग देखिएगा यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। दीपांशु बताओ। अरे वाह, सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों बेटा, प्रश्नवाचक में मतलब होता है जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कौन दिया गया है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखिए बेटा, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, बताइए। सब लोग इसका आंसर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था, पहले से बता रखा है, जल्दी बताइए। चलिए, यहाँ पर 8 का बी ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है वो इसका राइट आंसर है। क्यों बेटा है, मैं आपका पुरुषवाचक में आता है, ठीक है। और पुरुषवाचक में कौन सा आता है आपका? उत्तम पुरुष आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष याद रखिएगा, मैं, हम, मुझे, ये आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है। मध्यम पुरुष में तू या तुम या आप लोग भी आ जाते हैं। अन्य पुरुष में आपके वह, यह, ए और वे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 8 का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, लेकिन छोड़ के मत जाया करो भाई, दिल में दर्द होता है जब तुम क्लास छोड़ के चले जाते हो। अच्छा ये मतलब काम करके फ्री होकर तब बैठा करो सर की क्लास को। हाँ दूसरी बात, जाया मत करो, कंटिन्यू चलने दिया करो, बस जेब में रख लिया करो, काम भी कर लिया करो। मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बट ऐसे ना जाया करो मुंह मोड़ कर, मुझे बहुत ख़राब लगता है भाई। चलो मेरे भाई आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूँ। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए बताइए सब लोग। कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ बताओ भाई, जल्दी बताइए। भाई कोई दिया गया है तो इसका मतलब है ये निश्चित ही नहीं है, कोई भी हो सकता है। पहला है प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर जिन लोगों ने, ओ जल्दी करो, मैं देख रहा हूँ, जल्दी करो, जल्दी, हरी अप, मूव फास्ट, और गो, क्या बात है भाई। जिन लोगों ने यहाँ पे 9 का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पे निश्चित ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो सब लोग। इसी प्रकार से अपने गुरुजी की बात मानते रहिएगा। एकदम आपका पुलिस, आर्मी, यूपी बीएड, यूपी SSSC सब में एकदम फाड़ के आएंगे, एकदम पेपर को फाड़ देंगे। ये मत याद रखिएगा कि हम फट जाएंगे, हम नहीं फटने वाले हैं, क्योंकि पेपरवा को फाड़ देंगे यार, ठीक है। चलिए अभी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, अभी बहुत से क्वेश्चन है, अभी MCQ बाकी है। कम से कम आपको यहाँ पे मैराथन क्लास देखने को दी जाएगी, कम से कम जिसमें 100 200 300 क्वेश्चन होंगे। कंटिन्यू क्लास चलेगी 2 4 घंटे तक, ठीक है बिल्कुल। लेकिन सर का साथ तो दीजिए आप लोग। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारे पास दिया गया कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए सब लोग, कौन आ रहा है? तो इसमें जो कौन दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी आंसर दे रहे हैं। अरे वाह, प्रश्नवाचक मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 10 का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बात है। आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। आइए सब लोग। वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक,
प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, बताइए बेटा। यहाँ पे देखिए, यह अगर दिया गया है और अगर वह दिया गया है तो ये निश्चय को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 11 का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भैया लाइक करना काहे भूल रहे हो तुम लोग हैं? तुमने किसी से शेयर नहीं किया है, तुम्हें अपने द बाबा क्लासेस की चिंता ही नहीं है। हमारे सर जी कहीं भी जाएं आपको कोई मतलब नहीं है, क्या बात है। चलिए मंडे से देखूंगा, सबको देखूंगा, एक एक को मैं देख लूँगा मंडे को। चलो, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप जो दिया गया है उसमें कौन सा सर्वनाम होगा बताओ। अभी क्लास में बताया मैंने, अभी लाइव क्लास में आपको दिखाया गया था कि यहाँ पे आप क्या होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अरे जल्दी बताओ, निजवाचक क्या होगा बेटा? निजवाचक। तो यहाँ पर जिन लोगों ने निजवाचक सर्वनाम दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, मैं जब तक आपका वेट कर रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बहुत से आते हैं और चले जाते हैं, क्या मामला है ये सब हैं? कोई ए बी बी सी 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 डी डी डी, बहुत सुंदर बात है। अरे भाई यहाँ पे बताना है कि सर्वनाम नहीं है, कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जोर वाह। बेटा जो आपके जोर वाह दिए गए हैं, जो आता है ये आपका संबंध में आ जाता है, वाह जो आता है वो निजवाचक में आ जाता है। तो ये दोनों आपके सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होंगे। शेष बचते हैं कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 13 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। गुड है ना एकदम। चलिए लाइक तो भाई ठोको ठोको। मन तो करता है तुम लोगों को क्या करें लेकिन कह नहीं सकते हैं। हमारे सब लोग भाई लोग हो ना। चलो आगे चलते हैं भाई। सॉरी बेटा, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? आइए जरा बताना है कि यहाँ पे जो वे दिया गया है वे किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, ये आपको बताना है। चलो बताओ सब लोग, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी बोलो भाई। अरे वाह, सबका आंसर आ गया है। लगता है सबको मैं लॉलीपॉप देने वाला हूँ। अब सबको मंडे को लॉलीपॉप दूंगा एकदम गजब से। ठीक है, जब तक आप वेट करिएगा सब लोग। तो यहाँ बेटा देखिएगा, वे का मतलब है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में लिया जाता है। यहाँ पर जिन लोगों ने 14 का डी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई लोगों। चलिए इसके बाद अब बेटा ये क्यों है आपको बताया, पुरुषवाचक में अन्य जो पुरुष अन्य पुरुष जो होता है उसके अंतर्गत या, वह और ये और वे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? ये पुरुषवाचक होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? बताओ भाई, एकदम ठोको आंसर इसका कटाकट। देखता हूँ कितने लोग आंसर सही दे रहे हो। चलिए जल्दी करिए भाई, जल्दी जल्दी, हरी आप जल्दी करो। काफ़ी आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, क्या बात है। ये बेटा आपका जिन लोगों ने इसका ए ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, जो और सो, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सब लोग समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं हंसता हूँ क्योंकि जीता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने सब भाइयों के लिए। नहीं तो मरना ही नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग हंसाते रहते हो मुझे भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो तुम्हारा दिया है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है ये बताना है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, आप इससे बताइए। बताओ सब लोग। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं, कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है संबंधवाचक, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर है कि नहीं है? बहुत सुंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? जो मुझे बेटा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? उत्तम, मध्यम और अन्य।
आपके 3 वर्ग होते हैं, मध्यम, उत्तम और अन्य। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको बताना है कि मुझे किस में रखा गया है बेटा, तो उत्तम में रखा गया है। किस में रखा गया है? उत्तम में रखा गया है। जिन लोगों ने 17 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आज सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन चले जाते हो, ये गंदी बात है। आप सब लोग अच्छे बात हो, अच्छे लड़के हो ना, अच्छे मेरे भाई लोग हो सब लोग, तो अच्छी अच्छी बातें के साथ साथ याद रखिएगा अपने गुरुजी को। ठीक है, तो मुझे क्या होगा बेटा यहाँ पर? आपका ए ऑप्शन होगा उत्तम पुरुष में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? फटाफट 18 पे आ जाइएगा। यहाँ पे दिया गया है आपके पास, यह कौन सा सर्वनाम है? बताओ भाई सब लोग। यह कभी मैं बता चुका हूँ, पुरुषवाचक है, एक निजवाचक है, एक निश्चयवाचक है, एक संबंधवाचक है। तो बताइए, यहाँ पर जो यह होता है वो आपका पुरुषवाचक भी हो सकता है, बोलो जल्दी से, है ना, और निश्चयवाचक भी हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा, ये आपको यहाँ पे टिक करना है, समझना है। ठीक है, यह जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा? तो बेटा यहाँ पे निश्चयवाचक या निश्चयवाचक या आपका निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, इनमें से जो है आपको बताना है। जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी करिएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो यह दिया गया है ये डिपेंड करता है किसके बारे में बता रहा है। अगर ये वक्ता को आपको दूरी संबंधित बता रहा है कि यह वस्तु मेरी है, वह वस्तु मेरी है, किसी अगर ये सेंटेंस में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार को इसमें रखा जाता है कि इसकी किसी वक्ता या वस्तु की दूरी को बताता है। ठीक है, ये हमसे कितनी दूरी पर है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, सॉरी निश्चयवाचक बेटा, सॉरी क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर यह का प्रयोग हम लोग आम तौर पे कर लेते हैं, जैसे पुरुषवाचक हो जाता है, तो उसके अंतर्गत ये अन्य पुरुष में रखा गया है यहाँ। तो यहाँ पर जो आपका सटीक है, यहाँ पे मैं कोई सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पुरुष या आप निश्चयवाचक, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आप करेगा निश्चयवाचक कर लीजिएगा, या आप पुरुषवाचक, तो बेटा पुरुष पहले कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने बताया है कि यहाँ पर जो निश्चयवाचक है तो इसका मतलब ये होता है किसी भी वक्ता की दूरी से संबंधित अगर वो बताता है तो वहाँ पर आपका निश्चयवाचक चुन लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं। यहाँ पर चलिए देखिएगा 19 क्या कह रहा है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? वेरी नाइस, और बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, जल्दी बताओ कि जो विशेषण है वो किस शब्द की विशेषता बताता है? अभी बताया गया है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग? हैं विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 19 का सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों ने आंसर दिया है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मन कर रहा है तुम सब लोगों को इतना प्यार दूं, मैं दिन भर में पढ़ाता रहूं। अच्छा बताओ कितने लोग बोर नहीं होते? जल्दी बोलिएगा। मतलब कोई ये नहीं लिखता सर मैं बोर नहीं होती हूँ, सर मैं बोर नहीं होता हूँ, ये कोई लिखता है। सब कहते हैं बी सी सी, सब बी सी क्या करते रहते हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है बेटा क्वेश्चन कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बेटा यहाँ पे आप 3 याद रखिएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। सॉरी मैंने पहले बता दिया, कोई बात नहीं है, आप सब लोग बता लीजिए। 20 का यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, आपकी नहीं बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर 20 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में बताइएगा, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताओ भाई, अब बताना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, उलंबा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो गुण की विशेषता नहीं बता पा रहा है तो वही नहीं होगा। टिकाऊ है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया सब लोग इस बार जो गाड़ी घोड़ा टिकाऊ लीजिएगा, जल्दी ख़राब ना हो। अरे गुजराती, अरे ये लड़का गुजरात में रहता है, मतलब गुजराती होगा तो बोलता होगा बहुत अच्छा सा। अरे लंबा है, ये लड़का बहुत लंबा है। अब यहाँ पे जो प्रत्येक दिया गया है, प्रत्येक तो किसी की विशेषता नहीं बता पा रहा है, तो विशेषता बता रहा है मतलब गुण नहीं बता पा रहा है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण किस में नहीं होगा बेटा? प्रत्येक में नहीं होगा। तो यहाँ पर 21 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखते ही देखते इससे लगाव हो जाए और ये जो प्रश्न है ना वो हृदय में एकदम क्या बताएं हक करके बैठ जाए। क्या बात है, इस प्रकार से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? आइए संख्यावाचक विशेषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो गणनावाचक, समुदाय बोधक, निजवाचक, कर्मवाचक। तो यहाँ बेटा ये सभी हैं, परंतु जो निजवाचक दिया गया है ये तो आपका सर्वनाम में प्रयोग होता है। किसमें होता है? सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 22 का सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं। लाइक तो बनता है, अरे सर जी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। सब आप ही लोग तो बताओगे, लिखा करो सर, मैं राव साहब, मैं पृथ्वी, मैं विक्रम, मैं सोनम, मैं कीर्ति, मैं हर्षित, मैं शिवम, मैं साक्षी, मैं लक्ष्मी। ठीक है, सब लोग अपना नाम बता के और भी लिख दिया करो साथ में कि सर क्लास बहुत अच्छी लग रही है और पढ़ाते रहिएगा, तो मैं पढ़ाता रहूँगा। और जब तुम लोग कुछ बोलोगे ही नहीं, सिर्फ बीबी बीबी सी 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 डी डी सिर्फ ऑप्शन ही देते रहोगे तो मैं क्लास कैसे आगे बढ़ाता रहूँ? ठीक है, तो आप लोग जितनी रिक्वायरमेंट करते रहोगे सर आगे भी पढ़ाते रहिए क्वेश्चन। तो पर डे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कम से कम 30+ क्वेश्चन तो होता ही होता है। कोशिश करूँगा आने वाली क्लास जो अगली क्लास लाइव आपकी की जाएंगी तो उनमें हो सकता है 50 क्वेश्चन किए जाएँ। पक्का करेंगे बेटा, 50 क्वेश्चन पर डे किया करेंगे, उसके लिए आप बेहिचक रहिएगा, बे टेंशन। तो यहाँ पे 22 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? अरे वाह, गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। अब बताओ, गुण के बारे में जो बताता हो वही गुणवाचक है। आप लोग दीजिए आंसर, हम तो भैया थक गए। आंसर दे देते हम तो थक ही जाते, तुमको तो देना ही नहीं है। और हमें खाना लगता है तो लाइक रूपी खाना, सब्सक्राइब रूपी पानी में पिलाते नहीं हो। दूसरी बात, और जो आरामदायक शेयर रहता है वो भी तो करते नहीं हो, तो कैसे होगा? ऐसी बात नहीं भाई, सब लोग करिएगा एकदम, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने इसका डी ऑप्शन दिया है भीतरी, ये बेटा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, लोग कहते हैं ये पृथ्वी गोल है। अधिक, इसने अधिक भोजन खाया हुआ है। नुकीला, ये बहुत नुकीली है, नुकीला है। तो ये आप किसी ना किसी गुण की बारे में बात कर रहे हैं। और भीतरी, ये आपका कोई गुणवाचक नहीं होगा। तो यहाँ पर 23 का जिन लोगों ने 23 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है भीतरी, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? आगे की ओर पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। बताओ सब लोग, इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी दो, थोड़ा जल्दी करो, सर जी इंतजार करते हैं। विकल्प को चुनो जल्दी, ABCD भेजो जल्दी, चलो भेजो। तो यहाँ बेटा देखिए, जिन लोगों ने इसका डी ऑप्शन दिया है, बहुत से लोगों ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी हैं, हर्षित हैं, तनिष्का हैं, विक्रम हैं, इजी ट्रिक हैं, सुभाष हैं, विनय हैं, अचल हैं। ये सब लोग देखो इसका सही आंसर दे रहे हैं। कीर्ति, सोनम पहले आई चली गई, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं ये लोग हैं, फिर कैसे नाम नहीं लेते हो। राव साहब हैं, जल्दी आइए भाई सब लोग, देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर। जिन लोगों ने अनिश्चयवाचक दिया है, अब बेटा कुछ बहुत दिया है यहाँ पे, कुछ मालूम नहीं हम लोगों को है, तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, आइए, जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें सर्वनामिक, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं उन्हें, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें, ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं उन्हें। तो यहाँ याद रखिए बेटा, जिन लोगों ने सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा से पहले आते हों वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि किसी का अगर नाम लेना है तो संज्ञा से पहले आना चाहिए, तो वो आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे हमने कहा है काला रचित, रचित कैसा है? काला है, तो उस नाम बताया जा रहा है तो इसलिए वो सर्वनामिक हो जाएगा। तो जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं वो आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने 25 का ए ऑप्शन दिया है वो इसका सही जवाब है। ठीक है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, जैसे सब लोग कह रहे हो, हम हमेशा खुश रहता हूँ। ठीक है, आप सब लोग भी खुश रहा करो सर के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रविशेषण
कहते हैं? बताइए प्रविशेषण किसे कहते हैं? सब लोग जानते हो कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, या फिर विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द, या फिर विशेष से पूर्व का विशेषण या विधेय की विशेषता बतलाने वाला शब्द। ये तीनों में से आपको आंसर देना है। इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा? चलो भाई जल्दी दीजिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। लाइक मत करना, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि लाइक कर देंगे गुरुजी हमारे और उत्साहित हो जाएंगे, पढ़ाएंगे ज़्यादा। तो इसे लाइक मत करना तुम लोग, कसम है तुमको, लाइक मत करना तुम सब लोग हैं। लाइक करना तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। 10 15 लोग आ जाते हो, लाइक तो छोड़ ही चले जाते हो। 9 लाइक 7 लाइक 8 11 लाइक हो पाता है, क्या मामला है भाई? शेयर और लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप घंटी को दबाओगे तो यहाँ से जैसे वीडियो का प्रसारण किया जाएगा खटाक से आपके मोबाइल में पहुँच जाएगा, और उसका फुल आनंद इंजॉय और उससे संबंधित क्वेश्चन का अपने जीवन में इस प्रकार से एक PDF बना के भर लीजिएगा कि उससे आप लोगों का क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट आंसर है। याद कर लीजिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। याद कर लो भाई, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, अब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, जिन लोगों ने 26 का ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर है। क्या बात है, आगे चलते हैं, देखते हैं। सॉरी भैया, यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। तो यहाँ पर आपका है सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। दीजिए अविकारी। अविकारी जानते हो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका अविकारी कहलाता है। जल्दी पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए काफ़ी लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ तो ए ही दे रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे राइट करने के लिए तो बैठा हूँ ना। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर 27 का सी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। ठीक है, तो भाई गिला मत करना ना, हम गिला कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। ठीक, तो यहाँ पे जिन लोगों ने 27 का सी ऑप्शन दिया है सुंदर, ये आपका अविकारी विशेषण है और सभी आपके विकारी विशेषण हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखते हैं। यहाँ पर दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सुंदर। अब तो हम नहीं बताएंगे, बहुत आसान। सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग A to Z जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए सब लोग। दुष्ट आदमी में, अरे वाह, गुणवाचक बहुत सुंदर भैया है। 28 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दे दिया है बहुत सुंदर है बेटा, गुणवाचक होगा क्योंकि वो दुष्ट है, उसका गुण कैसा है? दुष्ट के बारे में दर्शा रहा है, तो यहाँ पे दुष्ट होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? हम तो भाई मीठा दही खाते हैं, आप लोग कैसा खाते हो बताओ? खट्टा खाते हो ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताओ भाई सब लोग, जल्दी बताओ। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, तुलनात्मक है, कौन सा होगा? ये आपका गुणवाचक होगा। ये भी क्योंकि बेटा दही कैसा है? खट्टा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे खट्टा खट्टा सुन के चलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो आप बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा? पहला है गुणवाचक, अनिश्चितवाचक, परिमाणवाचक, फिर है समुदाय बोधक। बताओ फटाफट, जल्दी बता दो। सर जी आपका वेट कर रहे हैं आपके आंसर को देखने के लिए। अरे सब लोगों ने सही आंसर दे दिया है। चलिए जिन लोगों ने 30 का बी ऑप्शन दिया है अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ये आपका विशेषण होगा बहुत आदमी, क्योंकि बेटा आदमी आपको क्लियर नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चितवाचक संख्यावाचक होगा। ठीक है, आज के लिए आपके इतने ही बेटा क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद में याद कर लीजिएगा आपकी पर डे 2 PM पर आपकी हिंदी की क्लास होती है। और ठीक, इसको मत भूलिएगा आप लोग, पर डे आप आइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहोगे उतने अपने सर को हमेशा क्वेश्चंस के साथ पाओगे। आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा कराएंगे कि वास्तविक आपका जीवन आपकी नौकरी पाने के
काबिल हो जाएगा और तुरंत आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे, क्योंकि एक लगातार कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।